हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता रहा हूं कि धारा यानी विद्युत धारा कितने टाइप की होती हैं। तो विद्युत धारा जो है दो प्रकार की होती हैं, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। देखिए, विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। कितने टाइप की होती है विद्युत धारा? दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक जो है दिष्ट धारा यानी कि डीसी डायरेक्ट करंट, और नंबर दो जो है प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी अल्टरनेट करंट। तो धारा जो होती है दो प्रकार की होती है, दिष्ट धारा और कौन सी होती है? प्रत्यावर्ती धारा। अब बात करें हम कि दोनों में से कौन अधिक खतरनाक होती है, दिष्ट धारा के प्रत्यावर्ती धारा। तो जो है प्रत्यावर्ती धारा जो है अधिक खतरनाक होती है, दिष्ट धारा जो है कम खतरनाक होती है। क्यों होती है? तो देखिए, इनकी डेफिनेशन जो है दिष्ट धारा कैसे कहते हैं। तो इस धारा का जो है, इस धारा का परिमाण व दिशा समय के साथ नहीं बदलता है। जो डीसी धारा होता है, इसका ना तो परिमाण यानी जो मान होता है वो भी चेंज नहीं होता है, और ना ही इसकी दिशा चेंज होती है। तो इस टाइप की धारा कि वह धारा जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ नहीं बदलता है, दिष्ट धारा कहलाती है। और प्रत्यावर्ती धारा कि वह धारा जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ बदलते हैं प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है, अल्टरनेट करंट कहलाता, ऐसी कहलाती है। तो दिष्ट धारा कौन सी धारा है? कि वो धारा जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ नहीं बदलता है। दिष्ट धारा का ना तो परिमाण और ना ही उसकी दिशा समय के साथ नहीं बदलता है, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा का जो परिमाण और दिशा जो है वो समय के साथ जो है क्या होता है? बदलता है। तो दोनों में पहले तो ये अंतर है। अब ये कहां पर? तो देखिए, आप जो है आपके घर के अंदर लाइट बोर्ड लगा होता है, ठीक है, ये जो है लाइट बोर्ड पर जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है? चार्जर है। क्या है? चार्जर। अब ये चार्जर का जो है एडाप्टर होता है, ये एडाप्टर चार्जर का जो है क्या है? ये एडाप्टर, और ये जो है उसकी पिन है, ठीक है। अब जो एडाप्टर जो लगाते हैं हम, तो ये एडाप्टर के अंदर कौन सी धारा आती है? एसी धारा आती है। एसी धारा मतलब एडाप्टर कौन सी धारा लेगा? एसी धारा, अल्टरनेट करंट लेगा। अब यहाँ पर इसके अंदर जो है कई सारे उपकरण, ट्रांसफार्मर है, कैपेसिटर, कई सारे उपकरण यहाँ पर लगे होते हैं। अब ये क्या करता है? एडाप्टर जो है एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और डीसी धारा जो है इस तार के माध्यम से हमारे मोबाइल को जो है क्या करती है? चार्जिंग करती है। तो देखिए दोस्तों, ये जो धारा एसी जो आ रही है, ये जो है चार्जर के अंदर आती है, और चार्जर इस एसी को काय में कन्वर्ट करता है, डीसी में कन्वर्ट करके जो है आपके मोबाइल तक पहुंच जाता है। तो ये जो धारा जो आ रही है, जो अल्टरनेट आ रही है, वो प्रत्यावर्ती धारा है, और जो प्रत्यावर्ती जो है डायरेक्ट करंट के अंदर चेंज हुई है, वो जो धारा है वो कौन सी? डीसी धारा है। और जितने भी हमारे जो उपकरण होते हैं, जो छोटे उपकरण होते हैं, वो कौन सी धारा से चलते हैं? तो वो चलते हैं दिष्ट धारा से चलते हैं। यानी हम बैटरी को जो चार्जिंग करते हैं वो किस धारा से करते हैं? दिष्ट धारा से करते हैं। तो यहाँ पर दो धाराएं हमारे पास, एसी धारा और कौन सी? डीसी धारा होती है। अब दोनों में से कौन अधिक खतरनाक है? एसी खतरनाक है कि डीसी खतरनाक है? देखते हैं हम कौन खतरनाक है। तो क्या होता है कि जो I बराबर होता है या I0 बराबर होता है, वो IRMS का कितना गुना होता है? करनी 2 गुना होता है, √2 गुना होता है। कौन? यानी ये धारा का आभासी मान है। धारा का कौन सा मान है? आभासी मान। और ये दो जो है I0, ये धारा का वास्तविक मान या शिखर मान इसे कहा जाता है, वास्तविक मान। तो कहने का मतलब ये है कि धारा का वास्तविक मान उसके आभासी मान का कितना होता है?
करनी 2 गुना। RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, R से रूट है, M से मीन और S से जो है स्क्वायर। IRMS यानी धारा का कौन सा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यानी वर्ग माध्य मूल मान, मतलब कौन सा मान, आभासी मान। तो धारा का जो वास्तविक मान होता है वो उसके आभासी मान का कितना होता है, कर्ण 2 गुना होता है। अब देखिए यदि आपने किसी ऐसी परिपथ में यदि 220 वोल्ट का क्या लगा दिया है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया है। आपने किसी ऐसी परिपथ में, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 220 वोल्ट का क्या लगा दिया है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया है। तो उसका वास्तविक मान, अब ये जो 220 वोल्ट है इसका वास्तविक मान देखिए आप, वास्तविक मान आ जाता है 220 गुणित करनी 2 बराबर, देखिए करनी 2 का जो मान है वो आपको पता होगा, (220 गुणित √2) बराबर है 311.12। 311 कितना 12 वोल्ट हो जाता है। तो देखिए हमने किसी ऐसी परिपथ के अंदर 220 वोल्ट का क्या लगा दिया, प्रत्यावर्ती वोल्टेज। तो उसका मान देखिए आप, उसका वास्तविक मान जो है 220 में किसका गुणा हुआ है, तो √2 का यानी 2 का गुणा, करनी 2 का गुणा यहां पर हुआ, और टोटल 220 जो था वो कितना बन चुका है, अब 311.12 बन चुका है। तो अब प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मान टोटल कितना हुआ, 311.12। ठीक है, अब हमने उसी ऐसी परिपथ में 220 वोल्ट का हमने लगा दिया दिष्ट वोल्टेज। क्या लगा दिया, दिष्ट वोल्टेज। तो इसका जो मान बनेगा, आप इसका मान 220 वोल्ट ही रहेगा। इसका मान कितना रहेगा, 220। क्यों रहेगा, क्योंकि हमने कौन सा वोल्टेज लगाया है, दिष्ट वोल्टेज लगाया है। तो देखिए जब हमने एसी वोल्टेज लगाया था, प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया हमने, तो उसका मान कितना हुआ, 311, लेकिन दिष्ट वोल्टेज लगाया तो उसका मान जो है कितना है, 220 है। तो देखिए यहाँ पर 311 जो है ज्यादा है, वो काय से, 320 से। 311 ग्रेटर देन 200 कितना, 20। 311 वोल्ट जो है ज्यादा है। इसलिए कौन सी धारा खतरनाक है, तो एसी धारा जो है डीसी धारा से जो है क्या है, खतरनाक है। एसी धारा जो है डीसी धारा से खतरनाक होती है। तो प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होती है, क्यों होती है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा का जो वास्तविक मान होता है वो उसके आभासी मान का करनी 2 गुना होता है। आंसर सुनिए आप ध्यान से, आंसर यही है इसका कि प्रत्यावर्ती धारा का वास्तविक मान उसके आभासी मान का करनी 2 गुना होता है। कि जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है तो उसका वास्तविक मान 220 गुणित करनी 2 बराबर 311.12 वोल्ट हो जाता है। अब यदि उसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 220 वोल्ट का क्या लगाया जाता है, दिष्ट वोल्टेज लगाया जाता है, तो उसका मान वही का वही रहता है। मतलब कितना रहता है, 220 वोल्ट ही रहता है। इसलिए समान वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा, समान वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा जो है, प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से जो है अधिक खतरनाक होती है। यानी प्रश्न था कि समान वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होती है। तो देखिए वोल्टेज दोनों का समान लिया था हमने, लेकिन एसी धारा जो है डीसी धारा से जो है क्या है, अधिक खतरनाक होती है। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा कि दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में जो है अंतर लिखिए। एसी और डीसी यानी डीसी और एसी में अंतर लिखिए। अंतर क्या होता है, तो देखिए मैं अंतर बता देता हूं अब दोनों धाराओं में अंतर। देखिए टॉपिक है हमारा जो है वो है ये कि दिष्ट धारा मतलब डीसी और प्रत्यावर्ती धारा मतलब कौन,
तो एसी, एसी में क्या लिखना है हमें? अंतर लिखना है, अंतर लिखना है। डीसी धारा और एसी धारा में क्या अंतर होता है? तो ध्यान से समझिए क्या क्या अंतर है एसी और डीसी में। अंतर देखिए, यहां लिख देते हम दिष्ट धारा, दिष्ट धारा, और यहां लिख देते हम प्रत्यावर्ती धारा। दोनों में अंतर बता रहा हूं मैं, प्रत्यावर्ती धारा। 5 नंबर का प्रश्न आता है और 5 नंबर आपको 5 नंबर के लिए जो है 5 अंतर लिखने होते हैं। तो दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में क्या अंतर होता है? तो देखिए यहां पर पहला अंतर, पहला अंतर दिष्ट धारा, दिष्ट धारा का जो है परिमाण, क्या परिमाण, वह दिशा जो है, वह दिशा समय के साथ नहीं बदलते हैं, समय के साथ नहीं बदलते हैं। दिष्ट धारा यानी इसका परिमाण व दिशा समय के साथ नहीं बदलता है। लेकिन यदि एसी की बात करें हम, एसी, एसी का पहला अंतर है कि इसका परिमाण व दिशा, इसका परिमाण व दिशा समय के साथ, समय के साथ बदलता है। समय के साथ क्या होता है? बदलता है। तो पहला अंतर देखिए, डीसी में डीसी का परिमाण व दिशा समय के साथ नहीं बदलता है, लेकिन एसी धारा का जो है परिमाण व दिशा समय के साथ क्या होता है? बदलता है। एसी धारा जो है इस टाइप से जो है चलती है, कभी धनात्मक, कभी ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक टाइप से ये चलती है। फिर दूसरा, दिष्ट धारा जो है, दिष्ट यानी डीसी, दिष्ट धारा, दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा से, प्रत्यावर्ती धारा से कम खतरनाक होती है, कम खतरनाक होती है। दिष्ट धारा जो है प्रत्यावर्ती धारा से क्या होती है? कम खतरनाक होती है। अभी जस्ट इसके पहले हमने प्रश्न किया है कि एसी धारा जो है वो डीसी धारा से क्या होती है? अधिक खतरनाक होती है। तो डीसी क्या है? कम खतरनाक होगी। तो यहां पर देखिए इसका दूसरा अंतर हो जाएगा कि एसी यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से, दिष्ट धारा से क्या होती है? तो अधिक खतरनाक होती है, अधिक खतरनाक होती है। दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा से कम खतरनाक होती है और प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से जो है क्या होती है? अधिक खतरनाक होती है। अब तीसरा अंतर है, तीसरा अंतर यह है कि यह यानी कौन? दिष्ट धारा, यह धारा के चुंबकीय, रासायनिक तथा ऊष्मीय प्रभाव को दर्शाती हैं, ऊष्मीय प्रभाव को दर्शाती हैं। दिष्ट धारा जो है 3 प्रभाव को दर्शाती है। यहां पर धारा का कौन सा प्रभाव? पहला चुंबकीय प्रभाव, दूसरा प्रभाव है धारा का रासायनिक प्रभाव और तीसरा प्रभाव है धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तीनों प्रभाव को क्या करती हैं? ये दर्शाती हैं। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा केवल ऊष्मीय प्रभाव को दर्शाती है, केवल ऊष्मीय प्रभाव को क्या करती है? ये दर्शाती। तो यह केवल कौन से प्रभाव को दर्शाती हैं? ऊष्मीय प्रभाव को दर्शाती हैं। चौथा अंतर कि डीसी को मापने वाले यंत्र, डीसी को यानी दिष्ट धारा को मापने वाले यंत्र धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। काय पर आधारित होते हैं? चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। डीसी को मापने वाले यंत्र जितने भी होते हैं वो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं, जबकि एसी को मापने वाले यंत्र, एसी को मापने वाले यंत्र धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं, ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। तो डीसी को मापने वाले यंत्र धारा के कौन से प्रभाव पर? चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होंगे और एसी को मापने वाले यंत्र जो रहेंगे वो धारा के कौन से प्रभाव पर? ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। पांचवा अंतर है कि डीसी को मापने वाले यंत्र से, डीसी को मापने वाले यंत्र से एसी को नहीं मापा जा सकता है, नहीं मापा
जा सकता है। लेकिन AC को मापने वाले यंत्र से, AC को मापने वाले यंत्र से DC को मापा जा सकता है। DC को क्या किया जा सकता है कि मापा जा सकता है। छठा अंतर है, छठा अंतर कि इसमें यानी DC धारा में इसमें ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसमें ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। दिष्ट धारा में ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा में ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जा सकता है, किया जा सकता है। देखिए सातवां अंतर है कि इसे नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसे नियंत्रित करने के लिए ओमी प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। DC धारा को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो DC धारा को नियंत्रित करने के लिए ओमी प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। और यहां पर सातवां पॉइंट है कि AC धारा को नियंत्रित करने के लिए चौक कुंडली का उपयोग किया जाता है। चौक कुंडली का उपयोग किया जाता है। तो देखिए यहां पर AC और DC यानी DC धारा और AC धारा, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में यहां पर मैंने 7 अंतर बताए हैं। दोस्तों इनमें से आपने यदि 5 अंतर भी परीक्षा में लिख दिए तो आपके 5 नंबर जो है कंप्लीट हो जाएंगे। 5 नंबर क्या हो जाएंगे? कंप्लीट। इस इकाई से जुड़े जितने भी प्रश्न हैं, इस इकाई 4 यूनिट 4 में 2 चैप्टर है। दोनों चैप्टर के जो है डेरिवेशन या प्रश्न जो है 5 नंबर के प्रश्न जो है मैं एक के बाद एक अपलोड करता रहूँगा। यदि आपको जो है 5 नंबर यहाँ से प्राप्त करने हैं तो मेरे वीडियो को आप जरूर देखें। और वीडियो जो है इतनी सरल लैंग्वेज में रहेंगे आपके कि आप आसानी से इन डेरिवेशन को परीक्षा में हल कर सकते हैं।